हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल A1 स्टडी सेंटर पर। मैं चेतन कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ मनोविज्ञान का चैप्टर नंबर 5 जो कि क्लास 12 का है। और इससे बोर्ड एग्ज़ाम में अक्सर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि वह प्रश्न पूछा गया और आप उसे नहीं बना पाएंगे तो आपका स्कोर कम हो सकता है। इसलिए इस चैप्टर की महत्व को समझते हुए जो है ना, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कैसा प्रश्न पूछा जाएगा उसे ध्यान में रखते हुए आप बहुत मेहनत करके इस वीडियो को बनाया गया है। तो आप इस वीडियो को देखेंगे, आप इसे समझेंगे और इसका जो है ना लाभ अर्जन करेंगे। तो आइए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें पूछे गए प्रश्न को जो है ना एक एक करके एक्सप्लेन करके उसको आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, शिक्षार्थी एवं चिकित्सक के संबंध को क्या कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक सेवार्थी यानी पेशेंट और डॉक्टर के बीच जो रिलेशनशिप बनता है तो उस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि इसका जो है ना सही उत्तर होगा चिकित्सात्मक संबंध। देखिए, चूंकि चिकित्सा के लिए ही यह संबंध बन रहा है, चिकित्सा की अवधि के लिए यह संबंध बन रहा है, इसलिए इसको कौन सा संबंध बोलेंगे, चिकित्सात्मक संबंध बोलेंगे या फिर चिकित्सात्मक मैत्री बोलेंगे। मित्र ही, फ्रेंडशिप भी तो हो रहा है उसके बीच में, तो इसलिए यह क्या बोलेंगे, चिकित्सात्मक मैत्री या चिकित्सात्मक संबंध बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मनोगतिक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया। आपको बताना है मनोगतिक, मन की गति पे आधारित चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया, उसी को बोलते हैं मनोगतिक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिगमंड फ्रायड। किसने किया था, सिगमंड फ्रायड। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके लिए जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे इसमें जितना भी प्रश्न पूछा गया है वह प्रत्येक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आइए तीसरा क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणात्मक प्रक्रिया के द्वारा अंतः मनोद्वंद को बाहर निकालने के कितने विधि बताए गए हैं। आपको बताना है। देखिए, मनोविश्लेषणात्मक एक विधि है जिससे व्यक्ति के अंतर मनोद्वंद में मन में जो चलने वाला द्वंद्व है उस द्वंद्व को बाहर निकालने की विधि है। तो यह इसमें कितने विधि को बताया गया है, तो इसमें 2 विधि बताया गया। कितने, 2 विधि। और वह विधि कौन कौन सा है, तो एक मुक्त सहचर्य विधि है एवं दूसरा जो है ना स्वप्न व्याख्या विधि है। यह 2 वैसा विधि है जिसके माध्यम से हम किसी व्यक्ति के अंतः मन में चलने वाला द्वंद्व को बाहर निकालते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मनोवैज्ञानिक उपचार की कितनी अवस्थाएं होती है। आपको बताना है कि जब हम किसी व्यक्ति का ट्रीटमेंट करवाते हैं तो ट्रीटमेंट के दौरान हम कितने अवस्थाओं से गुजरते हैं, कितना स्टेज होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 स्टेज यानी 3 अवस्था। और ये 3 अवस्था कौन कौन सा होता है, तो फर्स्ट टाइम जब हम मिलने जाते हैं तो एक तो प्रारंभिक अवस्था हो जाता है, स्टार्टिंग यानी पेशेंट और डॉक्टर के बीच में जो है ना क्या होता है, मतलब एक इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं, परिचय। ठीक है, तो वो स्टार्टिंग का स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेज बोलते हैं उसको। दूसरा सेकेंड स्टेज होता है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, डॉक्टर अपना चिकित्सा यानी अपना ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। किसी पेशेंट को देखते हैं तो उसको कैसे उसका उपचार किया जाए, किस प्रकार से उसको लाभ पहुंचाया जाए, उसकी समस्याओं को कैसे दूर किया जाए, तो उनकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और तीसरा स्टेज होता है जिसको फाइनल स्टेज बोलते हैं या फिर उसको लास्ट स्टेज बोल सकते हैं, अंतिम स्टेज बोल सकते हैं या चिकित्सा समापन प्रक्रिया भी बोल सकते हैं। उसमें एक चिकित्सक क्या करता है ना, अपने और उसके बीच के संबंध को अब ब्रेकआउट करने का समय आ गया है, तो इसलिए वह समापन अवस्था कहलाता है और वह तीसरा अवस्था होता है। तो आइए, यह आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे है, संवेग तर्क चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया, यानी संवेग से संबंधित है। संवेग तर्क चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्बर्ट एलिस। अल्बर्ट एलिस महोदय ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने संवेग तर्क चिकित्सा का प्रतिपादन किया था। आइए इसके साथ आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन को भी देखते हैं। क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है, प्रत्येक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्व रखता है, महत्वपूर्ण है।
तो इसमें से आप जितने भी क्वेश्चन को देख रहे हैं, अगर आप वह प्रत्येक क्वेश्चन को याद कर जाते हैं तो निश्चित ही बोर्ड एग्जाम में आपका जो है ना अच्छा मार्क्स आने वाला है, नो डाउट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, उद्बोधक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया। आपको बताना है कि उद्बोधक चिकित्सा जो है उसका प्रतिपादन किसने किया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, विक्टर फ्रैंकल। विक्टर फ्रैंकल महोदय वह मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने उद्बोधक चिकित्सा का क्या किया था, प्रतिपादन किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखने से पहले आपको बता दें कि इस प्रकार का प्रश्न अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसे ध्यान से देखेंगे। प्रश्न है, लोगस का अर्थ क्या होता है। लोगस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बताना है। तो लोगस का मतलब होता है क्या, आत्मा। अब भाषा से संबंधित कि फलाना वर्ड किस भाषा का है, यह शब्द किस भाषा का है, इस प्रकार के प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपको बताना होगा। तो इसमें है लोगस किस भाषा का शब्द है। आपको बताना होगा कि लोगस जो है जिसका अर्थ होता है आत्मा, वह किस भाषा का शब्द है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रीक। यह किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया। यानी सेवार्थी केंद्रित कौन सा, पेशेंट आधारित चिकित्सा, जिसमें हम पेशेंट को क्या करते हैं, केंद्र में रखते हैं, सेंटर में रखते हैं और पेशेंट के अकॉर्डिंग चलकर हम पेशेंट का उपचार करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार के चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया। तो इस प्रकार के चिकित्सा का प्रतिपादन जो है ना कार्ल रोजर्स ने किया था। ठीक है, तो यह इसे आप याद रखेंगे, यह VVI है और बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा जाएगा भी आपसे, तो उस समय आपसे बन जाना चाहिए। क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपना बेशकीमती समय अगर दे रहे हैं तो इस वीडियो को देखने का आपका लाभ आपको होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, गेस्टाल्ट क्या है, गेस्टाल्ट चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही उत्तर जाएगा फ्रेडरिक पल्स। किसने, फ्रेडरिक पल्स और लारा पल्स। ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे, पति पत्नी थे, और इन दोनों ने मिलकर अपने प्रयासों से गेस्टाल्ट चिकित्सा का प्रतिपादन कर दिए। अब प्रश्न यह है कि देखिए, हम आपको बोलते हैं कि फलाने शब्द का अर्थ क्या होता है, फलाना शब्द किस भाषा का है, इस प्रकार का प्रश्न जो है ना साइकोलॉजी में खासकर पूछा जाता है। तो इसको सीरियसली आप इसे देखेंगे, याद करेंगे, याद हो जाएगा, नो डाउट आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद जो है ना हमें ज़रूर बताइएगा कि कितना अच्छा यह वीडियो आपके लिए कितना यूज़फुल है। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो पे हम कितना 101 लाइक का टारगेट रखें और वो चीज़ जो है ना वो आप ही के माध्यम से हमें मिल सकता है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें ज़रूर जो है ना लाइक करेंगे और कमेंट करके भी बताएंगे कैसा लगा। प्रश्न है, गेस्टाल्ट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो गेस्टाल्ट जो शब्द है कौन सा, किस भाषा का शब्द है। तो यह शब्द आपका जो है ना मतलब सॉरी किस भाषा का नहीं, गेस्टाल्ट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो गेस्टाल्ट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समग्र। हाँ, तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है कि फलाने वर्ड का, अभी तो हम आपको बताया भी कि फलाने वर्ड का क्या शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आपको पूछ दिया तो मतलब गेस्टाल्ट का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो वह उसका अर्थ होता है समग्र। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपके लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अमेरिका में किस प्रकार का योग सिखाया जाता है। आपको पता है अमेरिका में किस प्रकार का योग सिखाया जाता है, कौन सा योग जो है ना पॉपुलर है, तो वहाँ कुंडली योग पॉपुलर है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह 12 प्रश्न, ठीक है, आपसे जो अभी तक पूछा गया है वह बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद हमें लाइक ज़रूर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और अभी और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं कि आपसे जो है ना मतलब कौन सा प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में है कि आइए देखते हैं, इसको भी देख ही लेते। क्वेश्चन नंबर 13 में है, योग का संबंध किससे है। आपको बताना है ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसका संबंध योग से है। तो कौन थे वो महर्षि पतंजलि थे, और पतंजलि का संबंध किससे है, तो योग से है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस भारतीय मनीषी ने योग के अष्टांग, यानी किस भारतीय मनीषी ने योग के अष्टांग मार्ग का प्रतिपादन किया। बिल्कुल यह प्रश्न वही प्रश्न है, घुमा देता है और घुमाकर ही पूछ देता है।
तो प्रश्न घुमा देंगे तो हम नहीं घूमेंगे, हमारा उत्तर वही रहेगा, पतंजलि। जी बिल्कुल, महर्षि पतंजलि थे जिन्होंने योग के अष्टांग मार्ग का प्रतिपादन किया। अब आपसे पूछा जाएगा एक और क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? अल्बर्ट एलिस ने किस चिकित्सा का प्रतिपादन किया था? तो आपको क्या बताना है? उन्होंने संज्ञानात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किया था। आइए इस प्रकार से एक एक करके क्रम में आगे बढ़ते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसे योग के पिता के रूप में आदर प्राप्त है? यानी योग का पिता किसे कहा जाता है? आपको बताना है किस भारतीय मनीषी को योग का पिता कहा गया है? तो वह पतंजलि है। रामदेव बाबा को भी आप देखते होइएगा, पतंजलि का बहुत प्रचार करते रहते हैं। तो यह पतंजलि वही महर्षि पतंजलि थे जिन्होंने योग के अष्टांग मार्ग का प्रतिपादन किया था और उन्हें भारतीय मतलब जो है ना योग के क्षेत्र में जो है ना योग का पिता भी कहा जाता है और उस रूप में उनको आदर प्राप्त है। आइए अगले प्रश्न को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। हम तो आपको बताएं कि प्रत्येक प्रश्न आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, आधुनिक चिकित्सा का जनक किसे माना जाता है? आपको बताना है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसे आधुनिक चिकित्सा का जनक माना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन? हिप्पोक्रेटस। जी बिल्कुल, हिप्पोक्रेटस को जो है ना आधुनिक चिकित्सा का जनक माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? बिल्कुल VVI, आप इसे याद कर लेंगे, क्या है? VVI। चूंकि यह प्रश्न निश्चित ही बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, तो यह प्रश्न जो है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया था? मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन जो फ्रायड महोदय ने किए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, श्वास अभ्यास को योग में क्या कहते हैं? बिल्कुल, जो हम लोग सांस लेते हैं और श्वास को रोकते हैं, छोड़ते हैं, इस प्रकार से एक नाक से लेना दूसरे से छोड़ना, इस प्रकार की यानी श्वास जनित जो अभ्यास है उसे योग में क्या कहा जाता है? तो उसको प्राणायाम कहा जाता है और यह हमारे हेल्थ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे अत्यधिक मात्रा में जो है ना हम सांस अगर लेते हैं तो हमारे अंदर, शरीर के अंदर जो है ना ऑक्सीजन जाता है और वह हमें ऊर्जा प्रदान करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, रोगी तथा कौन सा? रोगी तथा चिकित्सक के बीच संबंध की मुख्य कितनी अवस्थाएं होती है? वही प्रश्न जो पीछे पूछा गया था। यह 3 अवस्थाएं होती है। कौन सा? प्रारंभिक अवस्था, मध्य अवस्था और समापन अवस्था। आइए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, रेकी किस भाषा का शब्द है? बिल्कुल इस प्रकार का प्रश्न निश्चित ही बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि कौन सा शब्द किस भाषा का है। तो यह रेकी जो है किस भाषा का शब्द है? यह जापानीज भाषा का शब्द है। अब प्रश्न यह भी पूछ देगा फलाने वर्ड का जो है ना शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो यहाँ जैसे क्वेश्चन नंबर 22 में पूछ दिया गया कि रेकी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आप बताइए, रेकी जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है सर्वव्यापक जीवन शक्ति। रेकी शब्द का क्या अर्थ होता है? रे का अर्थ होता है सर्वव्यापक और की का अर्थ होता है जीवन शक्ति। यानी रेकी शब्द का अर्थ होता है सर्वव्यापक जीवन शक्ति। आइए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके स्क्रीन पे, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? VVI। बिल्कुल बिल्कुल मित्रों, यह प्रश्न भी, इस प्रकार का प्रश्न भी आपसे पूछा जाएगा चूंकि यह भी चिकित्सा का ही एक पार्ट है और हमारे देश से संबंधित है चूंकि भारत ने ही सर्वप्रथम योग को विश्व लेवल पे ले गया था। तो योग दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको 21 जून को आपको बताना होगा। 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। यह पिछले वीडियो में पूछा गया प्रश्न है और यह प्रश्न उत्तर हमने आपको बोला था कि पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका उत्तर दीजिएगा। बिल्कुल यहाँ पिछले प्रश्न में क्वेश्चन जो है ना वीडियो में जो पूछा गया प्रश्न है, क्या प्रश्न? योग किस प्रकार का चिकित्सा है? तो योग जो है ना, योग एक वैकल्पिक चिकित्सा है। कौन सा? एक वैकल्पिक चिकित्सा है। इसका आंसर जो है ना एक छात्रा ने दिया भी था जिसका नाम है रानी कुमारी। तो रानी कुमारी को बहुत बहुत बधाई, उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर देने में सफलता पाई। और इस प्रकार के प्रश्न और भी हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है। आपको इस मतलब चैप्टर में जो है ना
जितने भी इस वीडियो में जितने भी प्रश्न बताए गए हैं वह प्रत्येक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो है ना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसे देखेंगे और आप अवश्य ही बताएंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप क्या करेंगे, हमारे वीडियो को लाइक करेंगे। अगर वीडियो वाकई में अच्छा लगा होगा तो एक कमेंट भी तो बनता है भाई, एक कमेंट भी करके बताएंगे। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि आपके मित्रों को भी इसका लाभ मिल सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चूँकि इस प्रकार का और भी वीडियो आपको मिल सकता है। तब तक हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। जाने से पहले आपको एक और प्रश्न हम दे जाते हैं, आपको बताना होगा एक प्रश्न का उत्तर। और वह प्रश्न क्या है आप ढूंढेंगे, ठीक है। पिछले कई वीडियो आपको हम डाले हैं, तो उसमें आप एक वीडियो हमें यह बताएंगे कि मनोचिकित्सा जो हम लोग करते हैं उसमें सेवार्थी को केंद्र में क्यों रखा जाता है। इसका उत्तर आप ढूंढ कर बताएंगे। और चलिए, आप जो इतना समय दिए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए A1 स्टडी सेंटर के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।